विषैले जीव डंक मारे 20 करोड़, उसमें इतना कष्ट होता है, व्यक्ति को मरने में उतनी तकलीफ होती है। लेकिन पुण्यवान लोग हैं, पांव में कांटा ना लगे, मरते समय इतनी भी उन्हें तकलीफ नहीं होती। ये जवानी में दान पुण्य भजन इसीलिए ही तो किया जाता है कि मृत्यु के समय पर किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। हमारी ये बात मान लीजिए, फायदे में रहोगे। और मैं थोड़ा जल्दी से फ्री होते हुए थोड़ा बहुत खुले आकाश में बैठिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन में अपना विश्वास रखिए। प्राणायाम करें, श्वास ऊपर खींचे छोड़े, और दोनों हाथों को, मैंने कई वीडियो भी डाल रखी है, दोनों हाथों को ऐसे ठोड़ी के नीचे लगाकर पेट के भर लेटते हुए पीछे के पंजों को, पांवों को ऊपर उठा करके एक्सरसाइज 1 2 1 2 1 2 1 2। इससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं है तो भजन में भी तो आनंद नहीं है। इसलिए किसी भी पुराण की कथा कहें, उन कथाओं का सार तो यही है कि किसी न किसी प्रकार से भगवान से जुड़ करके रहिए। साल में 1-1.5 महीना तीर्थ में निकालिए, घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई, ज्यादा कितना भी हो जाए कम न रहने। वैसे तो वानप्रस्थी लोगों को ये कहा है कि 10.5 महीने तीर्थों में रहे, 10.5 महीने। जो गृहस्थ हैं उनके लिए कहा गया कि 1.5 महीना तीर्थ में कम से कम रहे। जब बच्चों ने, बहुओं ने सबको संभाल लिया है, ये तो सब 84 का बना ही रहेगा। अब तीर्थों में रह करके, इधर देखिए, तीर्थों में रह करके अपने भजन को, अपनी आराधना को, अपनी साधना को बढ़ाइए। परमात्मा महात्माओं के रूप में तीर्थों में रहता है, परमात्मा वृक्षों के रूप में तीर्थ में रहता है, परमात्मा पाषाण पत्थर के रूप में तीर्थ में रहता है, परमात्मा जल के रूप में तीर्थों में रहता है, और परमात्मा भक्तों के रूप में तीर्थों में रहता है। इसलिए तीर्थ में कभी भक्तों से लड़े नहीं, उनसे झगड़ा नहीं करें, बहुत आनंद हो जाएगा, परमानंद की उपलब्धि होगी। तो श्रवणम हरिवंशस्य कर्तव्यम चेथा विधि, जो याच दासान से न दुर्वा माज्य प्रताम। कहा गया है कि जो एक विधि के साथ में जो भी कोई हरिवंश पुराण की कथा सुनेंगे, उनके आसपास रहने वाले लोगों की वृद्धि होगी। हरिवंश पुराण की कथा का मतलब इतना ही नहीं है कि बच्चे जन्म ले लें, पैदा हो जाएं। इसका मायना यह भी है कि आप हरिवंश पुराण का स्वाध्याय करते हैं, आपकी फैक्ट्री, दुकान में, कारोबार में लोगों की कमी नहीं आएगी, आगे बढ़ते जाए। आपके पास ड्राइवरों की संख्या बढ़ेगी, खेत खलिहान में काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी, बगीचों में काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी। आपके बच्चे इतने अनुभवी, इतने बड़े व्यापार को चलाएंगे कि उनके द्वारा लोगों को काम मिलेगा। सीधी सी एक बात है, वो लिख लीजिए, जो हरिवंश पुराण की कथा सुनेगा उसके पास में जनमानस की कमी नहीं आएगी। यह इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। इसमें हर प्रकार से वृद्धि ही वृद्धि है, कभी कहीं कोई कमी तो रहने का कोई मतलब ही नहीं होता। और वो भी कार्तिक के महीने में हरिवंश पुराण सुना जा रहा है, तो इसलिए और इसकी महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा। बंशांतो हरि रुष्णुंडो त्रिपुराब्जाब्जे भूस्ते रुद्र सौम्ये संपुट कांस पात्र विदित जीवे वे पितृयातिथि। जिस प्रकार से पूजा में कांसे का बर्तन बहुत दिव्य है, पवित्र। जब भी आप अपने बच्चों की शादियां करते हैं, मैं कुछ वीडियो डाल रहा हूं, अभी तो एक दिन मैंने ये भी डाला है कि आप शादियों में जाते हैं, एक लिफाफा देते हैं, तो लिफाफे पर क्या लिखना है, वीडियो में आप सुनिएगा। कार्ड कैसे छपाना है, ये सब वीडियो मैंने एक एक करके डालना आरंभ किया है। और यह भी मैं कहूंगा, आपके बच्चों की शादी है तो पूजा की जो थाली है वो कांसे की होनी चाहिए। बेटी को लास्ट के दिनों में एक कांसे के पात्र में बूरा भर करके और उसके ऊपर कोई रत्न रख करके बिटिया के ससुर को जरूर देना। मैंने मुंबई में रुक्मिणी मंगल में ये खास बातें बताई, क्योंकि अब ये सब चीजें रही नहीं है। पहले प्राचीन काल में विवाह होते थे
तो सबके लास्ट में एक ये भी होता था, उसको बेला कहते थे, कहीं उसको थारी कहते, कहीं उसको बेला। एक पात्र में, समझ रहे हैं बूढ़ी माताएं तो आप तो समझ ही जाएंगी, उसमें बूरा भर के उसमें कुछ पैसा रखा जाता है, उसमें चांदी का सिक्का रख दीजिए, बहुत शुभ है वो। तो यह है बिटिया के ससुर को, ससुर नहीं है तो चाचा ससुर होगा, वो नहीं है तो जेठ होगा, वो नहीं है तो और उनके खानदान परिवार का कोई होगा। यह चीजें इतनी शुभ हैं, इसको देने से क्या होता है, बेटी को कभी आपने डांट दिया, कभी फटकार दिया, कभी उसको ऊंचे स्वर में बोल दिए, तो जैसा पढ़ा गया है कि यह एक ऐसा ठग है, ये एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा उस अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। पहले के लोग कितने होशियार हैं, इन सब चीजों को करने में आनंद भी आता है और हमारी परंपराएं भी जीवित हैं, खुशी तो होती है। शादियां भावी बैठने को नहीं है, ये बेटियों की जो शादी है आप ये कर रही है कि यज्ञ है, यज्ञ। कल ही मैं किसी को बोल रहा था कि किसी ने जीवन पर्यंत 100 गाय पाली हो और दिन रात सेवा करी हो, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है एक बेटी को जन्म देकर उसका विवाह करने से, उससे भी ज्यादा पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। उस पिता को बहुत विशेष माना गया है जो बेटी का पिता है। ये चीजें बड़े पुण्य से मिलती हैं, बेटी ऐसे ही नहीं आ जाती, बेटी तो बहुत पुण्यों से। महाराज जनक के पुण्य इकट्ठे होते हैं तो धरती फाड़ करके जानकी प्रकट होती है, गौरव बढ़ा दिया महाराज जनक का उसने। तो बेटियों के जन्म पर तो अति खुशी, बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए। तो कहा गया अष्टादश पुराणानाम श्रवणादि यत्फलम लभेत तत्फलम सममाप्नोति वैष्णवो नात्र संशय। आप कार्तिक के महीने में इस पुराण को सुन रहे हैं तो आप अकेला हरिवंश पुराण ही नहीं सुन रहे, इसकी फलश्रुति में लिखा है कि जिसने हरिवंश पुराण सुना है उसने 18 पुराणों को सुनने का पुण्य प्राप्त कर लिया, उसने 4 वेद सुनने का फल प्राप्त कर लिया। इतनी बड़ी इसकी महिमा है। वेदों का बहुत बड़ा महत्व है, वेदों में बड़ी असलियत बात कही है। आप किसी को गाली देते हैं, आप शब्द की महिमा नहीं समझते, कितने बड़े अपराध हैं। शब्द की साधना एक कितनी बड़ी तपस्या है। आप भगवान को गीत सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं, स्तुति सुनाते हैं, आपको देखकर भगवान कैसे खुशी में रोते हैं, इस सामवेद में वर्णन किया। सामवेद शादियों में थालियां बच्चों के जन्म पर थालियां बजाई जाती हैं, उसमें से स्वर निकलता है, उस स्वर की कितनी बड़ी महिमा है। सामवेद तो संगीत से भरा हुआ है, रसों से भरा हुआ है, स्वरों से भरा हुआ है। ऐसी कथा 16 तारीख से हम होने के लिए जा रही है। मुझे टीवी पर सुनने वाले महानुभाव आप वृंदावन आ रहे हैं, मैं 22 तारीख तक इधर ही हूँ, फिर आगे का कार्यक्रम बता दिया जाएगा। पूरा दिन भर आपसे ही मिलता रहता हूँ, कोई काम तो कर नहीं पा रहा, ना गौशाला का कर पा रहा हूँ और ना मठ का कुछ कर पा रहा हूँ। बाहर सोचता हूँ कब के 15 दिन रह के आऊंगा तो ये निपटाऊंगा, ये निपटाऊंगा। अब निपटाऊं कहाँ से, जब देखो तब मेरे पास तो आप ही होते। अब कथा तो आप अपने घर भी सुन लेते हैं तो मन की भावना लेके आते हैं कि 2 बात महाराज से करेंगे, तो मैं भी फिर वहीं बैठा रहता हूँ आपसे बात करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में इन भक्तों से मुझसे ज्यादा भी कोई मिलता हो, नहीं लगता। लोगों की कुछ सोच बन गई है कि वो लोग बहुत बड़े माने गए हैं कि जो किसी से मिलते नहीं। आपकी समझ क्या कहती है? मेरी तो समझ कहती है कि वही राम है जो छोटे से छोटे व्यक्ति से मिलते हो, जिसकी राम गद्दी केवट के कठवते से आरंभ होती है। भाई हम लोग तो राम की महिमा पढ़ते हैं, राम के चित्र पढ़ते हैं। आप जब भी आएंगे इधर, यदि मैं आश्रम में हूं तो मुलाकात न हो ऐसा तो किसी कॉलम में लिखा ही नहीं है। अभी आज का दिन भी है हमारे पास, कल का भी है। कल गंगा अर्चन इसी परिसर में हुआ, कल हवन है, यज्ञ है, सालराम भगवान का अर्चन है और भंडारा है।
भले ही बीच की सेवाओं से आप नहीं जुड़ पाए, लेकिन कल दिल खोल करके सहयोग कर दो। एक रजिस्ट्री 16 तारीख को थी, मुझे दिल्ली जाना है, 17 तारीख को रविवार पड़ गया है, वो 18 तारीख को सोमवार को वो काम होगा। हरिवंश पुराण के बाद में धरती दान की बड़ी महिमा है, जैसे कन्यादान के बाद गोदान की महिमा है, एकादशी उद्यापन, कोई भी उद्यापन है उसके बाद गोदान की बड़ी महिमा है। तो इस ग्रंथ के बाद में धरती पृथ्वी के दान की बड़ी महिमा है, और वो भी धरती गोमाता के लिए समर्पित हो रही है। जो भी बने जैसे बने उसमें भी अपने आप को जोड़ना, और कल के संपूर्ण अनुष्ठान के लिए एक छोटी सी सहयोग राशि है, सिर्फ 2100 रुपया। इसमें तो कोई चूकना ही मत। जो मुझे टीवी पर सुन पा रहे हैं, यहाँ आप पहुंचे हैं, इसमें कल का दूध भंडारा, यज्ञ की पूर्णाहुति, सालराम भगवान का अर्चन, अभिषेक, ये सब कुछ उसी में ही है, और इसमें आप जरूर जुड़िएगा। 2 दिन के यहाँ के कार्य, आज शंख दान, ऐसी कुछ व्यवस्था की गई है। आश्रम ने बहुत शंख दी है, फिर भी अभी अगहन के महीने में माघ शीर्ष में शंख की बड़ी महिमा है। जैसे कार्तिक में तुलसी की महिमा है, तो माघ शीर्ष में शंख की महिमा है। उसकी वीडियो में भेजूंगा आपको। तो तुलसीवन आश्रम में पूरा अगहन के मास में भगवान को शंख से महाअभिषेक करते हुए और भक्तों को प्रसाद रूप में, ऐसे बहुत लोग आप में बैठे हैं जहाँ आश्रम से हर प्रकार का प्रसाद आपके घर पहुंचा है। सगरे तो रुद्राक्ष जा रहे हैं, सूर्य चक्र, लोगों को पता ही नहीं था कि मंदिर में सूर्य चक्र की इतनी बड़ी महिमा। ये तो कहते थे कि 5 देवों की उपासना, लेकिन उसमें सूर्य भगवान का कितना बड़ा महत्व है। यदि आपके मंदिर में सूर्य भगवान स्थापित हैं, ऋतुकाल में आप मंदिर के सन्मुख से निकल गए हैं, तो आपको उसका दोष नहीं लगा। ये सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, सूर्य भगवान की। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो आज का दिन, कल का दिन भगवतीय कार्यों से जुड़ने वाला दिन है। एक बार पुनः आप सबका निमंत्रण है, कल आप बड़ी से बड़ी संख्या में आइए, बहनें आए, भाई लोग आए संतान नारियल के लिए, और जिसको संतान होनी है नारियल उसी को ही दिया जाएगा। ये नहीं कि सास लेके जाए और माँ लेके जाए, भाभी लेके जाए कि ननद लेकर के जाए, वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। कल मैं पूरा सा पूरा टाइम आपको दूंगा। 16 तारीख को 1 आध घंटे की कथा करके फिर आगे दिल्ली, फिर रात्रि को ही मेरी वापसी है, फिर 17 तारीख से आपको साम वेद की कथा सुनानी है। मेरे पास में ये बड़ा अच्छा सा कार्ड है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मुझसे ले लेना आप, और ये आप भी कुछ छपवा करके इस तरीके से लोगों को बांटना। इसमें क्या लिखा है, इसका पुण्य एक बहुत बड़ा आपके लिए जाएगा। इसमें हनुमान जी के 12 नाम है, और ये भी इसमें लिखा गया है कि 12 नाम कौन से समय पर आप लेते हैं, तब उसकी कितनी बड़ी महिमा है। प्रातः काल सोकर उठते समय यदि आपने हनुमान जी के 12 नाम बिना नहाए धोए बिस्तर से उठते समय ही आपने लिए हैं, तो 1.25 लाख महामृत्युंजय का अनुष्ठान करने से जैसे उम्र बढ़ती है, हनुमान जी के भोर में बिस्तर छोड़ते समय 12 नाम लेने से आदमी दीर्घायु होता है। मैं लेता हूं, आपको इसलिए बोल रहा हूं। 12 नाम हनुमान जी के भोर में लेंगे तो उससे आप दीर्घायु होंगे। नित्य नियम के समय, जिस समय आप पूजा करते हैं उस समय हनुमान जी के 12 नाम लेते हैं, इससे गारंटी कन्फर्म एक दिन आपको आपके इष्ट का दर्शन हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा। इसके लिए मैंने वीडियो भी डाली है, लेकिन आप सुनते ही कहा, आप इतने व्यस्त ऊट पटांग देखते रहते। कौन सा महात्मा हंसी कर रहा है, मजाक कर रहा है, कौन क्या दिल लगी कर रहा है, ऐसी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है, उन पर भी आप कमेंट भी करते हैं। देखते गुरुजी जिस समय तुम हंसी मजाक करते हैं उस समय आप बड़े मलूक लगते हैं, ऐसी ऐसी कमेंट और लिख करके भेजते हैं। अरे महापुरुषों में, साधुओं में तो गरिमा होनी चाहिए, ओज होना चाहिए, वजन होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा मुझे ही सुने, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा, जो महापुरुष हकीकत में बड़ा क्वालिटी का उनका प्रवचन है, उनकी वीडियो पता नहीं कौन सा शब्द जीवन बदल दे, कहा नहीं जा सकता। ऐसी वीडियो को आप सुनिएगा।
जो बात मैं आपको कर रहा हूं 3 दिन पहले इसकी वीडियो YouTube चैनल पर डाल दी गई है। भगवान बजरंगबली हनुमत लाल जी के 12 नाम जब आप लेते हैं और यह 12 नाम कब कौन से समय पर क्या आपको फायदा देते हैं। भोर में जगते समय 12 नाम लोगे तो दीर्घायु लंबी उम्र होगी। पूजा के समय में 12 नाम लोगे तो इसके द्वारा इष्ट दर्शन हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा। दोपहर के समय में यह नाम लोगे आपका कारोबार फेल नहीं होगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपके पास धन चल के आएगा। दोपहर के समय में यह 12 नाम लोगे तो इसका मतलब है दुकान का शटर उठाओ, अंदर प्रवेश करो तो एक दिया जलाओ। जहां भी आपने आले में कोई भगवान बैठाए, ये नियम बना लीजिए, ग्राहक से भी मुस्कुराते हुए पहले दिया जलाइए। 1.5 मिनट के लिए हाथ जोड़कर हनुमान जी के 12 नाम, ये 12 नाम लीजिए। इसका ये प्रभाव होगा, आपका व्यापार फेल नहीं होगा, आपका कारोबार बहुत बढ़िया तरह से ढंग से चलेगा। दोपहर के समय में ये कीजिए। सफेद कौड़ी रखिए अपनी दुकान में, जहां आपने भगवान बैठाए गले में रखिए, पूजा में रखिए। नहीं है कौड़ी तो हमसे ले जाइए। बच्चों के कमरे में पीली कौड़ी रखिए, ठीक है। और मैं कहता हूं कि दुश्मन के बार से बचने के लिए अपनी जेब में काली कौड़ी रखिए। मैंने अभी कल परसों बोला ही। तो दोपहर के समय में हनुमान जी के 12 नाम लेने से व्यक्ति लक्ष्मीवान बनता है। संध्या के समय में हनुमान जी के नाम लेने से व्यक्ति को संसार के सुखों के साधन मिलते हैं और परम शांति मिलती है। यहाँ तक कि आदमी टेंशन मुक्त हो जाता है। संध्या के समय में भगवान का जो भी आप भजन पूजा पाठ करते हैं, इसलिए शाम के समय में माला जपने की आदत डालो, शाम के समय में दिया जलाने की आदत डालो, शाम के समय में 10 मिनट भगवान के मंदिर में बैठने की आदत डालो। क्योंकि संध्या का भजन आराधना है, वह तत्काल हमारे दिल दिमाग को शांति प्रदान करता है। ऐसा तो शिव पुराण में भी लिखा है। शाम को महारुद्राभिषेक होता है, इससे शांति मिलती है, तत्काल शांति मिलती है। तो शाम का समय का जो ये अद्भुत जो समय है, जो मन को शांति देता है, तृप्त करता है। आपको आपके जीवन में जो मिला है उसके ऊपर आप तृप्त हो जाए। नहीं तो प्राय लोग अभाव में ही जीते हैं, कहते हैं हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, और सब कुछ मिलते हुए भी बड़ी चिंताग्रस्त हो रहे। तो 100 बातों की बात है कि शाम के समय हनुमान जी के 12 नाम लोगे तो चिंता मुक्त हो जाओगे, चिंतन के साथ जियोगे, किसी भी प्रकार की चिंता ही नहीं रहेगी। अब बात रही रात्रि को सोते समय, जिस समय आप बिस्तर पर पहुंच गए हैं, उस समय आपने हनुमान जी के 12 नाम लिए तो आप शत्रु को पराजित कर दोगे। शत्रु का कोई बार आपके ऊपर नहीं होगा, तो आपसे परास्त होगा। शत्रु बाहर का आदमी तो है, लेकिन अंदर की ओर शत्रु है। कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर। जो रात्रि को सोते समय हनुमान जी के 12 नाम लेते हैं, उन्हें रात में गलत सपना नहीं आता। मैंने आज एक वीडियो डाली है, वो ये है कि किसी को रात्रि को गलत सपना आता है तो एक हरा नींबू लीजिएगा, हरा वाला नींबू लें और उसको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में जो भी मंगलवार पड़े तो उस समय उस नींबू को भगवान के मंदिर में बैठकर 108 बार हनुमान चालीसा और 108 बार उनका नाम ओम हम हनुमते नमः, एक बार बोलो फिर पूरा हनुमान चालीसा पढ़ दो। ओम हम हनुमते नमः ऐसा बोल करके फिर पूरा हनुमान चालीसा पढ़ दो। 108 बार ये क्रिया करनी है। जिसको गलत सपना आता है या जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, मुझे भूत प्रेत उतारना नहीं आता, लेकिन मैं जो ग्रंथ में उसके जो उपाय पढ़ता हूं तो मैं आपको बोल देता हूं। तो हरा नींबू ऐसे पढ़कर उसके तकिए के नीचे रख दीजिएगा। प्रत्येक दिन वो व्यक्ति उस नींबू का दर्शन करे, कुछ ही दिनों में वो नींबू सूख जाएगा। जब वो सूख जाए तो उसके ऊपर 7 बार घुमा करके और कहीं उसको सड़क के सहारे उसको कहीं छोड़ करके आ जाना। यह बीमारी तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। यह प्रभाव बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज। तो सोने से पहले आप हनुमान जी के 12 नाम लेते हैं, वर्णन है कि शत्रु पराजित हो जाएगा, परास्त हो जाएगा शत्रु। तो ओम हम हनुमते नमः, हनुमते नहीं है, ओम हम हनुमते नमः।
ये बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत। 12 नाम, अंजनी सुत वायु पुत्र महाबली, रामिष्ट फाल्गुन सखा पिंगाच, अमित विक्रम उदत क्रमण सीता शोक विनाश, लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव दर्पहा। तो ये हमसे ले लेना, आगे छपवा करके लोगों को बांट देना, ठीक है। ये भी एक पुण्य का बड़ा अद्भुत काम है। एक बात बताओ कि इन 5-4 सालों में कुछ सीखने को तो मिला होगा इस व्यासपीठ के माध्यम से। वो मैया थोड़ा खड़ी होना, चश्मा वाली मैया, है मिला है सीखने के लिए। और कथाओं में है बहुत सीखने को मिला है। हाँ जरूर बैठ जाओ, जरूर परिवर्तन तो हुआ होगा। कुछ बहनों ने कहा कि हम 8 बजे जगते थे, महाराज जी 5 बजे से पहले जगना आरंभ कर दिया। जब से कथा सुनिए तब से पता लगा है कि सास का कितना महत्व होता है। ये बहनें आती हैं बोलती हैं, फिर हमें लगता है कि हमें इन कथाओं की बहुत बड़ी दक्षिणा इस देश से मिली है, ये धरती से मिली। हम बदलेंगे तो देश बदल ही जाएगा। पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते थे, गायत्री परिवार की स्थापना जिनके द्वारा, वो बड़ा अद्भुत महापुरुष। तो वो कहते थे कि तुम बदलो तो पूरा देश बदलेगा, तुम जिधर चलो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। युग परिवर्तक जिन्होंने युग को बदला, जिसमें लोगों को पता चला कि गायत्री मां क्या है, ऐसे अद्भुत काम किया। आज भी हरिद्वार में जाइए, शांति कुंज का बड़ा बोलबाला, खुशबू आती है वहां पर, पता लगता है कि हम मां गायत्री के आसपास से कहीं से निकले। ये देश में ऐसे बहुत महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश दुनिया को इतना कुछ दिया है, जिनके ऋण से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। जब भी कभी आप तीर्थों में जाते, मंदिर में तो आप जाते ही हैं, इन महान भावों के, इन महापुरुषों के, इन गुरुजन संत जनों के द्वारा निर्मित मंदिर हैं, आश्रम हैं, वहां भी उनके दर्शन करने के लिए जाइए। इनकी तपस्या, इनकी साधना है। भैया घर में 4 लोगों का भोजन नहीं चलता, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, हजारों लोगों का परिवार चल रहा है, तो कोई ऐसे ही हो जाता है? उनके पास में तप है, और यह तप ही हमारे अपराधों को नष्ट कर देता है। संत दर्श जिम पातक डर। महापुरुषों का दर्शन करने मात्र से पातक जल जाते हैं। एक ऐसी कथा सुनाई जा रही है हरिवंश पुराण में, जिसको सुनने से पुत्रेष्टि यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। वह पुत्रेष्टि यज्ञ होता है जिसके होने से संतान में वृद्धि होती है। आपके पास टाइम न हो तो भी थोड़ा बैठ करके इस कथा को जरूर सुनिएगा, जो इस हरिवंश पुराण की कथा में आपके बीच में सुना रहा। आपकी बेटी ससुराल में है, यदि उसको संतान होने वाली है तो मन ही मन स्मरण करके आज की कथा उसके लिए समर्पित कर देना। घर में बहू है, उसको संतान होने वाली है, तो मानसिक भाव से संकल्प के साथ आज की कथा को उनके लिए आप समर्पित कर देना। यह कथा हर प्रकार से जीवन के द्वंद्व मिटा देती है, जीवन को आनंद से भर देती है। हरिवंश का मतलब है जिस कथा को सुनकर ये लोग, जिनका वंश भगवान से जुड़ जाए, हरि से जुड़ जाए, उसी का नाम हरिवंश है। हरिवंश का अर्थ है कि जिनके संपूर्ण खानदान के अपराधों का हरण जिसने कर लिया। हरिम हरत पापानी, हरि का मतलब ही है जो हमारे अपराधों को, हमारे पापों को हरण कर देता है, तो वो हरि है। आइए 12:55 हो रही हैं, ठीक 1 बजे लाइव टेलीकास्ट कटेगा, तो तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके और आज की कथा जितने बजे तक चले पूरी सुनिए। शाम को 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक यही कथा, जो दिन में नहीं सुन पाते हैं, तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर घर का काम भी करते रहिए और 7 से 10 उस कथा को सुनते भी रहिए। रात को भी ना सुन पाए तो सुबह तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल पर सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक इस कथा को आप सुनिए। नहीं दिन में सुन पाए तो उस समय सुन लीजिएगा। कथा के बिना मत रहिए, जिसमें हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि आप इन कथाओं से आप जुड़े। 365 दिन सत्संग टीवी पर तो कथा चलती ही है, सुबह 9:30 बजे से लेकर के
बिल्कुल बना हुआ टाइम है 1 बजे तक। आप गाड़ी में, मेले में, ठेले में, घर में, बाहर जहां भी हैं, आप अपने मोबाइल के माध्यम से हर क्षण हर पल इन कथाओं के साथ जुड़कर अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। कभी भी माथे में दर्द हो, इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। माथे में दर्द हो रहा है, क्या दवाई ले भाई? कौशिक महाराज, तो उसमें 20 सूत्र निकल के आ जाए। माथे में दर्द हो रहा है तो कैसे ठीक होगा? तो उसमें एक ये भी आ जाएगा कि रात्रि में 1 सेब वो उसमें रख दो, सुबह पहुंचकर उसके 4 भाग कर दो, नीचे का पैना जुड़ा रहे, काला नमक भर दो, 10 मिनट तक रखा रहने दो। 10 मिनट के बाद में उस सेब को खा लो और कुछ ही दिन ऐसा करोगे तो माथे का दर्द ही गायब हो जाएगा। ये टैबलेटें बेबलेटें लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब भी आप गूगल पे जाकर के सर्च करोगे तो यह निकल करके आ जाएगा। गूगल तो पकड़ लेता है। अभी परसों के दिन कोई बच्चा मुझे दिखा रहा था, तो वो कहता है कि मैंने ऐसे ही डाल दिया था कि रेलवे प्लेटफार्म पर अभिषेक सोमारा जी आपका ही नाम निकल के आ गया और तो किसी का निकला ही नहीं। मैंने कहा भाई मुझे तो शर्मिंदित मत करें ऐसा बोल करके। गूगल तो बहुत जल्दी पकड़ता है और आज यह गूगल बड़ा सहयोगी बन रहा है, उसमें बहुत स्कोप है। पहले तो मैं भी इसको उतना नहीं मानता था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये गूगल ने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है, ना ये संस्कृत पढ़ा ना अंग्रेजी पढ़ा, तो इसमें आ कैसे जाता है? अब देखते देखते पता लगा कि हम लोगों की ही तो आवाज उसमें से आ रही है, हम जो बोलते हैं वो पकड़ता है, उसी में से वही तो वह है। तो उसका आप सहारा लेकर, मोबाइल 25,000 का खरीदा है तो उसका आप उपयोग कीजिए। 2 ही 3 मिनट बची हैं। आज यहाँ जितने भी पहुंचे हैं, बाहर मुझे टीवी पर सुन पा रहे हैं, साल में एक बार तुलसी सालराम विवाह होता है। आपके सहयोग से आप न चूकें और बढ़ चढ़ करके आज का कन्यादान गौ माता के लिए समर्पित होगा और आज ये ट्रैक्टर गौ माता के नाम होगा। बाद की कोई पेमेंट बचे ही नहीं, तो उसमें आपको जो बने जितना बने, शादियों में भी जाते हो तो कुछ लेके जाते हो, तो उसमें आज गौ माता को आप सहयोग कर दीजिएगा। आज वैकुंठ चतुर्दशी है, आज का दिन बड़ा अद्भुत है और जो भी जिस हिसाब से जैसे भी आप कर सकें उसके साथ में गोवंश के साथ गौ माता के साथ जुड़िए। और आज और कल भी गौदान होगा ही। गौदान तो अगेन में भी बड़ा सुबह ही है। कल दीक्षा का भी कार्यक्रम है सुबह 9:30 बजे से। कल पूर्णिमा है, कल का दिन बड़ा प्रभावी है। जो लोग संतान नारियल के लिए आ रहे हैं आइए। तुलादान की बड़ी महिमा है, तुलादान हो रहा है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और एक बात की प्रार्थना, यहाँ आते हैं तो घर से पराठे लेकर के नहीं आइएगा, नहीं तो मैं भी आपके घर आऊंगा तो अपना दूध बांध करके लाऊंगा, देख लेना। तो भोजन प्रसाद भंडारे की सब व्यवस्था है। कहीं भी आप वृंदावन में रहते हैं प्रसाद आपको यहीं पाना होगा। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में आप निकलते हैं तो इतनी बड़ी भूमि कैंसर हॉस्पिटल के लिए आश्रम ने खरीदी है, बिल्कुल एकदम ऑन परिक्रमा मार्ग में है। और शायद आप परिक्रमा के लिए निकले होंगे तो आपने उसको देखा होगा। तो ये इतने सब काम आपके सहारे हो गए हैं, आपके ही द्वारा हो गए हैं। तो आने वाले 18 तारीख को भी होने वाली भूमि दान में, उसमें भी नाम आप अभी से लिखा दीजिए। जिस भूमि की रजिस्ट्री है उसी मिट्टी को हाथ में रख के संकल्प होगा। अगेन के महीने में जब तक हम हैं तब तक यहाँ आश्रम में, तब तक तो आप आते ही रहिए। जो अभी कार्तिक में नहीं आ पाए हैं, अगहन में आइए, सबसे मैं मिलूंगा। यहाँ से प्रसाद 2 मुखी रुद्राक्ष की मैंने बात कही है, गाड़ी में रखिए। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों को, गाड़ी टकराएगी नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या देगा, बच्चों को पहनाइए। 4 मुखी रुद्राक्ष गर्भिणी नारी के कमरे में रखिए, गर्भ में संतान खत्म नहीं होगी। 5 मुखी रुद्राक्ष हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से दूर रखेगा। 6 मुखी रुद्राक्ष जवानों को भटकने नहीं देगा, ये अपनी राजी से शादियां नहीं करेंगे। ये 6 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। 7 मुखी रुद्राक्ष है, घोर गरीबी का नाश करेगा। ऐसा ये सबसे पुराण और लिंग पुराण के अंतर्गत। और यह देवी भागवत में भी रुद्राक्ष महात्म्य का वर्णन किया गया है। तो यह सब हो रहा है। टीवी पर अद्भुत नजारा टंकी का आप देख रहे हैं। जो यहाँ तक आए एक बार गौशाला जरूर जाकर के दर्शन कीजिए। आज अद्भुत आनंद गौशाला में हो रहा है। एक बार जयकरा लगाइए, बोलबाम के बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। 1 बज गया है और लोग तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं। और मैं 2 पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित कर दूं।
और मैंने तो आपको ही देख करके ही और ये पंक्तियों को बोलना चाह रहा हूं। जीवन काम करते करते निकल गया है, अब बूढ़े हो गए हैं, कुछ समय के बाद में तो पूरे ही बूढ़े हो जाएंगे। भगवान के भजन के लिए तरसते रह गए। दुनिया तो ठगनी है, माया ठगनी, माया तू ठगनी हम जानी। अब समझ में आया है कि तूने हमें कैसे लूटा है। जिंदगी भर काम करते रह गए, हर भजन को हम तरसते रह गए। आइए 2-3 पंक्तियां हैं। जिंदगी भर काम करके, जिंदगी भर काम करके हरि भजन को तरसते जिंदगी भर काम करके जिंदगी भर काम करके तबले के बाद हरि भजन को हरि भजन की आस हो लगती, बिन गुरु के हम इतना धीमे क्यों कर रहे बिन गुरु के हम अधूरे जिंदगी
आंसू अपने में गए, हरि भजन को हम तरसते। ओ जिंदगी भर काम करते मेरे, जिंदगी भर काम करते मेरे, हरि भजन को तरसते। जय हो। प्रभु को पाना सदा ही के लिए, प्रभु को पाना सदा ही के लिए, कृष्ण चरणों में समर्पित हो, हे कृष्ण चरणों समर्पित हो गए, कृष्ण चरणों में समर्पित हो गए, हरि भजन को हम तरसते। हरि भजन को हमें तरसते गए, हरि भजन को हमें तरसते गए, जिंदगी भर काम करते रहे, जिंदगी भर काम करते रहे। बिन गुरु के हमें अधूरे, बिन गुरु के हमें अधूरे रह गए, हरि भजन को हम तरसते। हे हरि भजन को हम हे हरि भजन को हम जिंदगी भर काम करते, जिंदगी बोले बाल कृष्ण लाल जय। बिन गुरु के हमें कृष्ण चरणों में समर्पित हो गए, दुख किसी के आंसू अपने बह गए,
रजनी को तरस दे। बोलिए बांके में हरि लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राम। महात्मा वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, हम तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाते हैं जिस कथा के सुनने से लोगों के घर में संतान किलकारी भरेगी, संतान को जन्म मिलेगा, घर की वंश बेल बढ़ेगी। ऐसी कथा हम तुम्हें सुनाने के लिए जा रहे हैं। कहा वैशंपायन कहते, कुंभांड संग्रहीतो तु रथे तिष्ठन् भुवस् तदा अभिदुद्राव कृष्णम च बलम प्रद्युम्नमेव च। एक बार ऐसा हुआ कि कार्तिकेय और भगवान शंकर, उधर कृष्ण और बलराम, इन दोनों का आपस में युद्ध हो गया। राजा जन्मेजय ने कहा, गुरुदेव पहले तो ये बताइए कि इस युद्ध का मतलब क्या था। अचंभा लगता है कि भगवान शंकर और कृष्ण दोनों में युद्ध, दोनों में तो भारी एकत्व होने हैं, फिर दोनों में लड़ाई कैसे हो गई, दोनों में झगड़ा कैसे हुआ, ये बताइए। तो कहा गया कि एक शंकर का भक्त हुआ था, शिव जी का भक्त, इसका नाम था बाणासुर, जिसको हजारों बाजुआं थी। एक ही बार में भैया वो हजारों ताली बजाता है, तो उसके 1000 हाथ हैं उसके। शिव जी की उसने बहुत बड़ी भक्ति करी, मिट्टी के करोड़ों शिवलिंग बना करके, और इसने नर्मदा माई में इसने विसर्जन किया। धरती पर भगवान नर्मदेश्वर की जो प्राकटता हुई है, उसमें बाणासुर का बड़ा हाथ है, इसलिए नर्मदेश्वर का एक नाम बाणलिंग है। एक बार भगवान शिव उससे इतने प्रसन्न हो गए और कहा, बेटा तूने मेरी बहुत भक्ति की है। शंकर तो बहुत भोले भाले थे, और आज मैं भगवान महादेव की इसलिए भी जिक्र कर रहा हूं कि आज का ही वह दिन है जब दुष्ट बहुत ज्यादा प्रभावी हो रहे थे। तो आज का ही दिन है कि भगवान नारायण ने 1000 कमल पत्र और बेल पत्रों से भगवान महादेव की पूजा की। मैंने एक वीडियो भी डाली है, 2 बजे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर खुलेगी, उसको आप सुन लेना। तो वो एक एक फूल के ऊपर शिव सहस्रनाम का एक एक मंत्र बोल रहे थे। तो भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा के तौर पर उसमें से एक फूल छिपा लिया। भगवान प्रभु नारायण पूरी धरती पर उस फूल को ढूंढने के लिए गए, लेकिन वह पुष्प कहीं नहीं मिला। इस कथा का आज भारी महत्व है, जो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। प्रभु ने कहा, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, लोग कहते हैं कि नारायण की आंखें कमल जैसी हैं। तो मैं अपने संकल्प को खंडित तो नहीं करूंगा, एक आंख अपनी निकाल के संकल्प पूर्ति के लिए एक कमल के रूप में उसे मैं चढ़ाई देता हूं। जैसे ही नारायण अपनी आंख निकालने को तैयार हुए, उसी समय पिंडी फाड़ कर महादेव प्रकट हुए और हाथ पटक दिए और कहा, नारायण आज आपका नाम ठीक से कमल नयन सिद्ध हो गया है, आप ऐसा नहीं कीजिए, बरम बुरुई वरदान हमसे मांग लीजिए, क्या चाहिए। प्रभु नारायण की आंख में आंसू आ गए। कहा, देवता प्रार्थना करने को आए हैं, कहा कि जैसे भी कैसे भी इन राक्षसों से, दुष्टों से बचा लीजिए। मैंने काशी में एक कुंड खोद करके बड़े लंबे समय से उसके किनारे पर बैठकर आपके लिए मैंने तप किया। मेरे लिए आज का दिन बड़ा अद्भुत है, दोनों आपस में मिले, इसलिए आज की चतुर्दशी को हरिहर चतुर्दशी भी कहते हैं। दोनों नारायण और हरि, वो नारायण और हर यानी शंकर और नारायण दोनों कंठ मिले, गले मिले। कहा, इन दुष्टों को, राक्षसों को कैसे जीतूं, बात समझ में नहीं आती। उसी समय भगवान महादेव ने सुदर्शन चक्र आज के ही दिन नारायण के हाथ में समर्पित किया। तब से लेकर के आज तक वह सुदर्शन चक्र भगवान हरिदेव के हाथ में है। आज भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कुछ बेलपत्रियां चढ़ाना, तो महादेव ने प्रभु नारायण के ऊपर बेलपत्रियां चढ़ाई। कमल के फूल से नारायण ने पूजा की है।
बहुत बहुत आनंद हुआ। आज नारायण के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने का महत्व है और महादेव के ऊपर कमल के फूल चढ़ाने का महत्व है। ऐसा दिन है आज। हो सके तो ये कर लेना, भले एक फूल मिल जाए। बोले टीवी में आप देख रहे हैं तो बड़ी अद्भुत अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं। महादेव के ऊपर कमल पुष्प और नारायण के ऊपर बेल पत्तियां। इन सब चीजों का बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है। कथा को आगे के लिए बढ़ाऊं तो बाणासुर ने भगवान को अति प्रसन्न कर लिया। भगवान बोलते हैं कि वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कहा प्रभु मैं कुछ समय के लिए आपको अपनी राजधानी में रखना चाहता हूं। सोडितपुर नगर का नाम था। शंकर जी तैयार हुए। अब तो सगरे देवता सोडितपुर आते थे महादेव का दर्शन करने के लिए। भक्ति में बड़ी ताकत है, इसलिए भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीन हूं, यह स्वतंत्र एवं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं। और भगवान को भक्तों के हाथ से बिकते हुए देखा है। भगवान बाजार में बिक गए भक्तों के हाथ से। तो सोडितपुर नगरी में मेरे प्रभु रहते हैं। माता पार्वती आई, कुछ समय के लिए वह भी रही। एक दिन की बात थी, बाणासुर ने कहा प्रभु मेरी बाजुओं में खुजली मची है जोर से, योद्धा कोई मिलता नहीं है मुझे अपने बराबर का, इसलिए तुम ही हमारे साथ युद्ध कर लो। शंकर जी के साथ युद्ध करने के लिए बाणासुर तैयार हुआ। ग्रंथ कहते हैं कि गुरुदेव के साथ कभी विवाद नहीं होना चाहिए, माता पिता के साथ भी कभी विवाद नहीं। यहाँ तो संवाद की जरूरत है, यहाँ ऊंचे स्वर में नहीं बोला जाता, यहाँ विवाद नहीं होता। भगवान शंकर समझ गए कि अब इसको नष्ट होने का समय आ गया है, इसको प्रभुत्व बढ़ गया है, बाहुबल बढ़ गया है, इसलिए तो मेरे सामने ताल ठोकता है। रावण ने भी ताल ठोक दी थी एक बार। क्या कहा गुरुदेव आप क्या बातें करते हो, तो मैं और तुम्हारे कैलाश को दोनों को उठा के लंका रख दूंगा ले जाके। इसका मतलब है कि जिस समय शिष्य गुरु के ऊपर उठने की बात करता है उसी समय वो नीचे आ जाता है, पतन हो जाता है उसका। शिष्य कितनी भी तरक्की कर ले लेकिन वो गुरु के ऊपर नहीं जा सकता। गुरु तो फिर गुरु ही है, उसके ऊपर कैसे चला जाएगा? तो कितना भी गुरुदेव से ज्यादा विद्वान हो जाए लेकिन फिर भी वो कभी गुरु के ऊपर जा ही नहीं सकता। वो तो गुरुदेव के चरणों की धूल रज है। ऐसी ही भावना होनी चाहिए। नंदी ने उसी समय तो श्राप दिया था जब इसने कैलाश के साथ उखाड़ करके रख दिया। इसका मतलब है कि जब ये शिष्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन गुरुदेव के सामने करेगा उस समय उसका पतन हो जाएगा। गुरुओं के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन मत किया करो। बहुत बार कहते हैं हम इतने योग्य हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, और उस समय पता नहीं ये गुरु के सामने अपनी क्या छाप छोड़ना चाहते हैं। कहते हैं फलाने मंत्री का फोन आया था, उन्होंने कहा एक बार आ जाइए आपसे मिलने का मन कर रहा है। सामने वाला बुद्धू नहीं है, वो जानता है कि तुम कितने योग्य हो कि मंत्री जी तुम्हें फोन करेंगे और उनका मन होगा तुमसे मिलने के लिए। ऐसी बातें लोग मुझे भी आके करते। बस अभी अभी वहां गए थे मंत्री जी के यहाँ से, बस सीधे वहीं। अब हम जैसे लोगों को हेडपंप लगवाना नहीं है, सरकारी कोई बोरिंग लगवानी नहीं है और कोई सरकार से कुछ पाना नहीं है, तो ऐसी बात है फिर हम जैसे लोगों से क्यों कही जाए। लोगों की कुछ आदत होती है, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी मंत्रियों से सांठगांठ होगी तो महाराज के हृदय में हमारे प्रति ज्यादा जगह होगी। कुछ भी नहीं होगी, जगह होगी भी वो भी सब इधर उधर चली जाएगी। इन सब चीजों से, थोती बातों से आप क्या कभी कभी तो कहते हैं कि वो महाराज जी तो हमारे बिना रह नहीं पाते। सुबह फोन आता है, दोपहर फोन आता है, फिर शाम को फोन आता है। यदि महाराज को तुमसे स्वार्थ है तो महाराज ही नहीं है। और दूसरी बात ये मैं निवेदन करूंगा, यदि किसी साधु का फोन आता भी है तो उन क्षणों का आप दुरुपयोग कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि उस महात्मा को हमसे गरज है। ये आपके ऊपर भगवान की कृपा है कि कोई साधु तुम्हें याद कर रहा है। नहीं तो ये बड़े निर्मोही होते हैं, जिस अम्मा ने माँ ने जन्म दिया है उसे याद नहीं करते।
जिस पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया उसे याद नहीं करते, जिस भूमि में पैदा हुए उसको याद नहीं करते। ये तो एक नंबर के निर्मोही है। यदि इनका फोन आपके लिए आ जाता है तो दो बातें कहूंगा, एक तो ये ना हो कि इनके काम हमारे बिना नहीं चलते। ज्यादातर ऐसे सेठों को लगता है यदि इनका फोन आए तो जरूर इनको हमसे कोई गर्ज होगी, हमसे कोई काम होगा। अरे भैया, काम करने वाले तो बहुत लोग खड़े हैं, ये समझ लीजिएगा कि कोई बहुत बड़ी कृपा है कि गुरु हमसे प्रेम कर रहे हैं। हमने रामायण में पढ़ा है, वो सीता जी का प्रसंग है, अशोक वाटिका, वो पुष्प वाटिका का। मैया जानकी जब गई तो तीन घटना घटी। एक बगीचे में गई, एक सरोवर में स्नान किया, फिर दुर्गा माँ के मंदिर में स्तुति करी। और भगवान से मिलने के ये तीन ही तो स्वरूप है। पहले बगीचे में जाओ, फिर सरोवर में डुबकी लगाओ, और फिर भवानी के मंदिर में खड़े होकर स्तुति करो। अब मैं राम कथा तो नहीं सुना रहा, इसलिए संक्षेप में बात कर रहा हूं। बगीचे में जाने का मतलब है कि यदि सत्संग में जाओगे तो भगवान का दर्शन होगा, एक न एक दिन जरूर होगा। बाबा तुलसी को भी हनुमान जी का दर्शन सत्संग में ही हुआ है। सत्संग जो करे उसे भगवान का दर्शन न हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैया बगीचे में गई, इसका मतलब है सत्संग करो। मैया ने सरोवर में डुबकी लगाई, इसका मतलब है कि गुरुओं के हृदय में जाके बैठ जाओ। हम गुरुओं के बगल में फोटो खिंचा लें, बड़ी बात नहीं है। हमारी फोटो गुरुओं के हृदय में खिंच जाए, बहुत बड़ी बात है। डुबकी लगा जाओ, बैठ जाओ उनके हृदय में। वो अपने खानदान के बिना रह ले, परिवार के बिना रह ले, माई बाप के बिना रह ले, लेकिन हमें याद किए बिना ना रहे। ये ताकत आपकी श्रद्धा में होनी चाहिए। और तीसरी घटना है कि भवानी के मंदिर में जाके स्तुति, यानी सदैव सात्विक सदगुणों के साथ, सद्विचारों के साथ श्रद्धा के सन्मुख खड़े रहिए। तो एक दिन कोई सखी आएगी, जैसे जानकी को राम के दरबार में खड़ा कर दिया, कोई गुरु आएगा और भगवान की देहली पर खड़ा कर देगा, हमारा कल्याण होगा। ऐसा कुछ जीवन जिया जाए। लेकिन वहां तो अपना ज्ञान, अपनी योग्यता, कभी कभी तो अपना भजन, और इतना कोई पूछता नहीं, कोई पूछता नहीं। कहते हैं आज हमने मंगलवार किया, आज हमने मंगल, और वो 25 बार कहेगा और पूछ भी नहीं रहे उन्हें कोई, फिर आज हमने मंगल 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 किया है। वो छाप छोड़ना चाहते कि इनको पता लगे कि मैं व्रत करता हूं, इनको पता लगे कि मैं बहुत भजनानंदी हूं। तो ये ऐसी छापे गुरुजनों को तो पता है कि हृदय में लिखा क्या है, हृदय में छिपा क्या है और तकदीर में लिखा क्या है, एक साधु को पता होगा। वहां तो बहुत सहज बनकर, बहुत सरल बनकर के, जहां तक हो उनके सामने जमीन में ही बैठिएगा, धरती में बैठिए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। कोई ऐसा कोई विशेष, कभी कभी ऐसा होता है, आयोजनों में मुलाकात हो जाती है, उस मंच पर महाराज जी भी होते हैं, गुरु जी भी होते हैं, दास भी होता है, तो ऐसी जगह पर जरूर कोई आसन लेना पड़ता है। लेकिन नहीं तो ज्यादातर ऐसे हम महाराज जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उनके चरणों में ही बैठने का आनंद लेते हैं, तो बात ही कुछ अलग है। ये कथा भी बड़ी अद्भुत है। कथा कहते हैं कि जिस समय गुरुजनों के सामने अपना प्रदर्शन करोगे तो फिर रावण की गिनती उल्टी शुरू हो जाती है, बाड़ासुर की गिनतियां उल्टी हो जाती है। अपना वैभव, अपनी योग्यता गुरुओं को न दिखाएं, उन्हें अपने ही पास रखें। ना ये दिखाएं कि इतना धन, इतना पैसा। हाँ, ये जरूर कहिए महाराज आपकी कृपा से बच्चे को नौकरी मिल गई है। ये भी मत कहिए कि हम इतने अच्छे हैं सो हमने इतने अच्छे सपूतों को पैदा कर दिया। ये आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से बड़े लायक बच्चे हुए हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, क्या हो सकते हैं हम तो। एक बस गुरुजनों की यह कृपा है, हमारे वृद्धों की यह कृपा है, उसी के द्वारा जीवन जिया जा रहा है। तो भगवान भी खुश होते हैं ऐसे शब्द सुनकर। लेकिन प्राय ज्यादा अपना ही बड़प्पन, अपनी बड़ाई। आपसे भी हो गया है तो भी भगवान की कृपा मानिए। धरती पर 150, भारत में लगभग 125-150 करोड़ लोग हैं। कुछ अच्छा करने के लिए ईश्वर ने आपको मौका दिया है तो धन्यवाद तो भगवान का कीजिए, लेकिन धन्यवाद आप अपना खुद का करते हैं। हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, तुम कौन होते करने वाले?
ब्रजवासियों ने कन्या को कहा था जब गिरिराज जी उठाए, लाला न्योमन सोचिए गिरिराज ते नहीं उठाए राखे जा में लठियां हमायूं लगी हैं, लठियां जानो लाठी। सुखदेव भगवान ने भी कहा था ये ईश्वर है, काय का ईश्वर, पूतना को मारा और इतने अद्भुत काम किए। ब्रजवासी बोले अच्छा पूतना जाई ने मारी तो में 4-4 लाठी हमने ही तो लगाई। भगवान ने हल्के से जैसे उंगली हिलाई, चटाक पटाक करती हुई लाठियां टूटने लगी। ब्रजवासी कहने लगे लला तो ही भगवान है, हम कछु ना। ये बात तब समझ में आती है जब अपनी पुरुषार्थ की लाठी टूटती है, दिक्कत परेशानी आती है, तब लगता है कि वो भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान है। पहले ही उसे भगवान मान लो तो ये सब दिक्कतें परेशानी आएंगी ही क्या। जय और विजय भगवान बने तो भगवान के यहाँ से खदेड़ दिए गए, नीचे आकर के राक्षस बने, रावण कुंभकर्ण बने, दंत वक्त शिशुपाल बने, वही धरती पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। ये वही घमंडी लोग थे जिनको प्रभुत्व पा करके अभिमान आ गया था। तो कभी भी भजनानंदियों के बीच में ये गलती कभी भी मत करना। इस समय आप रिश्तेदारी में नहीं आए, इसको कहते हैं अध्यात्म संबंध, इसको कहते हैं अलौकिक संबंध। कभी भी एक दूसरी की बहन के साथ अपनी बहुत बड़ी बड़ी मत आंकना। नहीं तो कभी कभी मैं सुनता रहता हूँ, कहते रहते हमारा तो इतना बहुमंजिला मकान है, पति की इतनी कमाई है, हमारे यहाँ तो भीड़ लगी हुई है, हमारे पास तो टाइम भी नहीं है किसी से बात करने। महाराज के यहाँ तो चले आते, पियर से 26 फोन आते, हम तो जाने के लिए हाँ ही नहीं करते, हमारी तो नाक ही सीधी नहीं। तो ऐसी बातें, ऐसी चर्चा। बेटे का विवाह हुआ था, इतना पैसा आया, गाड़ी घोड़े सब है, कोई पूछ नहीं रहा है, वॉल्यूम अपने आप चल रहा है। पूछना है किसी को तो उसके कष्ट पूछ लो ना, उसका दुख पूछ लो, उनकी परेशानियां पूछ लो, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं ये पूछ लीजिए, ये तो बढ़िया है। फिर वही दुनिया भर की बातें, उसने ऐसे अपमान किया, भाभी ने ये कह दिया है, कल की छोकरी हमें ज्ञान देती है, 3.5 साल हो गई, हमने तो देहली पर पान नहीं रखा, तो बोल दिया है कि हम क्या कोई रास्ते में पड़े हुए, गर्ज पड़े तो 25 बार तुम आना। वृंदावन जैसे तीर्थ में पहुंच के भी ऐंठ और अकड़ जाती नहीं। आप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इस क्लास में आप भी बैठे हैं, इसका अच्छा है। ऐसी चर्चाएं तीर्थों में नहीं। तीर्थ में जाकर के 2 काम कीजिए, एक कथा सुनिए और एक सेवा कीजिए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। तीर्थ में वही लोग वास करें जो 2 काम कर सके, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम, जो सेवा कर सकें और कानों से कथा सुन सकें। मैं यहीं के लिए नहीं, हर जगह के लिए बता रहा हूं। धन्यवाद करूंगा कुछ बहनें, कल मैंने अपनी आंखों से परसों देखा, गौशाला में थालियों को, बर्तनों को अपने हाथों से साफ कर रही। ये दुनिया भले ही तुम्हें प्रणाम न कर रही होगी, लेकिन सच में भगवान तुम्हें जरूर प्रणाम कर रहा होगा। मैं भी उस रास्ते से निकला, मैंने भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़े प्रणाम किया। मैं इस राह से चला हूं। इस वृंदावन में परिक्रमा मैंने 365 दिन जब तक रहा हूं, अपने विद्यार्थी काल में प्रत्येक दिन परिक्रमा लगाई। कभी कभी तो 2 परिक्रमा लगाई, एक सुबह लगाई, एक शाम को लगाई। विद्यार्थी काल था, आश्रमों में घुसने के लिए ऐसे ही घुस जाते थे प्रवेश। कभी भंडारे का प्रसाद पा लिया तो उनकी रसोई में आधा 1-1 घंटे तक बर्तन साफ करते रहे, आनंद हुआ। आज ये इतना सब कुछ मिला, उसमें जो आनंद नहीं है, उस समय का जो जीवन था वो आनंद में भरा हुआ था। उस समय हम लोगों की पूजा कर रहे थे इसलिए आनंद मिल रहा था। आज लोग हमारी पूजा कर रहे हैं, कहीं न कहीं से तो अहंकार अभिमान चल के आ ही जाता है, और यही अभिमान पतन का कारण बन जाता है। हम हो, कोई और हो, कोई और तीसरा हो, मैं कहूँगा चीजें आई हैं, ये बड़ी बात नहीं है। इन चीजों के आने से तुम में गर्मी नहीं आई है, तुमने इसको पचा लिया, ये बहुत बड़ी बात। एक मेढक को रुपया मिल गया था, 1 रुपया मिल गया उसे। देखो ये धन में कितनी गर्मी होती है। पैसा लेकर, रुपया लेके बिल में घुस गए। हाथी जा रहे थे गंगा नहाने के लिए, गंगा के रास्ते में वो बिल पड़ता था, तो हाथी जा रहे थे और उसके पास में वो 1 रुपए की गर्मी निकल के आया अंदर से और कहा कि हाथियों, कल यदि यहाँ से इस रास्ते से निकले ना तो ऐसी टांग घुमा करके मारूंगा कि तुम्हारी सूंड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हाथी ने कहा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, लगता है कि गर्मी ज्यादा भरी है।
तो बिल के ऊपर ऐसा पाम जमाया, हाथी ने सो पिछपिल्ला निकल गया उसका हाल ही। मेंढक जीव ही है, जब रुपए की सम्मान की गर्मी नहीं सहन करेगा तो हाथी क्या है? समय ही हाथी है। ये समय हमारा पिछपिल्ला निकाल देगा, छोड़ेगा नहीं। कैसे? जो चीजें हैं उसको पचाना सीखिएगा। आप खूब गुलाब जामुन खा लें, खूब और मीठा खा लें, लेकिन अंदर इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि उसको हजम कर दे। नहीं तो पहले गुलाब जामुन खाओ, उसके बाद एक मुट्ठी भर के गोलियां खाओ ऊपर से। और यही होता है, पहले गुलाब जामुन और फिर डायबिटीज की गोली पसक्का भर भर के, क्योंकि अंदर का तंत्र तो बैठ गया है बिल्कुल। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संसार की चीजें आपको मिली हैं, बहुत अच्छी बात है, और यदि जरूरत से ज्यादा इनको खा गए हैं तो पचाना मुश्किल हो जाएगा। धन यौवन जो मिला है, आदर मिला है, मान मिला है, सम्मान मिला है, आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं विवेकी और सत्य की जानकारी रखते हुए इसको पचाना शुरू कर दिया। नहीं तो इसको पचाना बड़ा मुश्किल होता है। इन माताओं को निकल जाने दो, जल्दी में थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, निकल जाने। बिल्कुल नीचे भोजन प्रसाद चल रहा है, पंगत में प्रसाद पाके जाइए और दोबारा फिर जल्दी से आइए। ठीक है माँ जी, राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे। तो बाणासुर गुरु के ही सामने, भगवान के सामने प्रदर्शन करता है। आप बड़ी नोट मंदिर में चढ़ाएं, अच्छी बात है, मंदिर के खर्चे पूरे होंगे, लेकिन अमीर बनकर के चढ़ाओगे तो जेब खाली हो जाएगी। आप ये कहें कि हम धनवान हैं, बगल वाला ये देखे कि इसने कितनी बड़ी नोट चढ़ाई है, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप बड़ा सहयोग न करें, बड़ा कीजिए। आपके पैसे से मंदिरों का निर्माण होगा, वहां की व्यवस्थाएं चलेंगी। जैसी आपकी पोजीशन है उतना ही चढ़ाइए, दान पेटी में डालिए, लेकिन बगल वाले के ऊपर छाप छोड़ने के लिए इनको ये लगे कि कितना महान आदमी है। वो ये तो नहीं कहेगा महान आदमी है, जरूर कहेगा कि इसके बच्चे ठगेई में लगे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, इसलिए दिखा दिखा के बड़ी नोट चढ़ा रहे। संसार को तुम खुश नहीं कर पाते, तो उसमें भावना ऐसी हो कि हम इसलिए चढ़ा रहे हैं कि प्रभु को तो किस चीज की कमी है, सब कुछ सबको वो दे रहा है। ये एक व्यवस्था के रूप में जो एक व्यवस्था बनाई गई है, इससे मंदिर प्रकोष्ठ के सेवाएं चलती रहेंगी, इसके काम होते रहेंगे। तो भगवान ने यह मुझे प्रेरणा दी है कि वो अपना पैसा अपनी सेवा में लगाने के लिए हमें प्रेरणा दे रहा है, ऐसी भावना। और कभी कभी दूसरों के ऊपर किराया देने में तो कंडक्टर से लड़ते हैं। कंडक्टर मांगता है 20 रुपया, अरे अच्छा अच्छा 20 रुपया लगता है, 20 गालियां उसको सुना देंगे। लेकिन कोई समधी बगल में चल रहा है, समधिन बगल में, या घरवाली का भाई साथ में, तो फिर तो जीजू पूरा 500 का ही चढ़ाएगा, नहीं तो नंबर कैसे बनेगा है। और घरवाली की बहन संग में फिर तो चूकने वाला है ही नहीं, फिर तो बताएगा कि जीजा कितना बड़ा धनवान है। भले ही गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए बटुआ में पैसा ना हो, लेकिन एक बार तो बता, वो छाप छोड़ना चाहता है। तो ऐसी ये सब ये नकली चीजें हैं, ये नकली दिखावा, आडंबर, ये किसी काम की नहीं है। ऐसा प्रदर्शन मत करो, यह ग्रंथ कहता है, इसकी जरूरत नहीं है। रावण ने भगवान के आगे प्रदर्शन किया, इधर बाणासुर ने किया। ये कथा हरिवंश पुराण की है, ग्रंथ मेरे सामने। तो कहा कि बाजू में खुजली पड़ी है, गुरुजी आप ही हमसे युद्ध कर लीजिएगा। भयम तत्र कुर्वन्ति यत्रायम पठ्यतस्तव। जो इस कथा को सुनेगा उसको भय नहीं रहेगा किसी भी प्रकार। ऐसी अद्भुत ये कथा है, जहां प्रतिदिन इस कथा का गायन होता है, वहां राक्षस पिशाच विघ्न ये सब चीजें वहां उपस्थित नहीं होते। ये कथा सुनाई जा रही है।
तो भोलेनाथ ने कहा कि देख तू मेरा चेला है, मेरा भगत है, स्वामी सेवक आपस में युद्ध करे तो ठीक नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद तेरी बाजुओं की खुजली मिटाने वाला आ जाएगा, चिंता न कर, जल्दी आ जाएगा। तो वाणासुर ने कहा कि मुझे कैसे पता लगेगा? तो भोलेनाथ ने कहा ये मैं ध्वजा तुझे दिए देता हूं, इस ध्वजा को अपने मकान के ऊपर लगा देना, और जिस दिन ध्वजा नीचे के लिए गिर जाए किसी के प्रहार के करने पर, किसी का बाण चलाने पर ये नीचे गिर जाए या छिन्न भिन्न हो जाए तो समझ लेना कि अब तेरी बाजुओं की खुजली मिटाने वाला आ गया है। तो भगवान ने वो ध्वजा दे दी, ध्वजा ऊपर लगा दी है। ध्वजा की बड़ी महिमा है। ध्वजा, खाटू श्याम बाबा ध्वजा से प्रसन्न हो जाते हैं, मां देवी दुर्गा ध्वजा से प्रसन्न हो जाती है। बच्चों के विवाह के लिए ध्वजा बोली जाती है। जैसे किसी के बच्चों के विवाह में देरी हो रही है तो मां भवानी दुर्गा के लिए ध्वजा बोली जाती है। किसी के बच्चों को पीड़ा है, कष्ट हो रहा है तो श्याम बाबा की ध्वजा बोली जाती है, खाटू श्याम बाबा की। रामदेवरा बाबा राजस्थान में बड़ा अद्भुत, हो कमाल की बात। अभी मैं जोधपुर में था कुछ समय पहले, रामदेवरा बाबा का, मैं आपको 5-7 दिन का बाबा रामदेवरा बाबा का चरित्र जरूर सुनाऊंगा, बड़ी अद्भुत। एक दिन की तो मैं कई कथा सुना के आ गया हूं, लेकिन पूरे 7 दिन की कथा, जो संस्कृत के महान पंडित थे, बहुत विद्वान थे, प्रकांड, और उन्होंने बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें कही हैं। उनकी बातें समाज में 3 तरह की हवा की तरह बहनी चाहिए, शीतल मंद सुगंध। बड़े भाग्यशाली हैं वो जो बाबा रामदेव रहा बाबा से जुड़े। ये राजस्थान में मंदिर पड़ता है, घोड़े पर जिन्होंने सवारी करी है वहां पर लोग ध्वजा लेकर के जाते हैं, तो सब जगह से लोग वहां आते हैं। फागुन के महीने में श्याम बाबा के दरबार में ध्वजा। राजस्थान में एक जगह पड़ती है डिस्ट्रिक्ट धौलपुर में, माता रहना वाली देवी। मैं व्यासपीठ से प्रत्येक दिन माई का जयकारा लगाता हूं, और ये मुझे गर्व है इस बात का कि मैं इस माई का भगत हूं, उसी की ही कृपा से। साल में एक आध बार दर्शन करने के लिए भी जाता हूं, नवरात्रा में जाता हूं ज्यादातर ऐसे। तो नवरात्रा में मैं जबलपुर में था तो जा नहीं पाया। अब मैं एक आध दिन में, जब तक यहाँ वृंदावन में हूँ, दोपहर की कथा पूरी करके एक दिन मां रहना वाली के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। इतना बड़ा यह दरबार है, इस मां की प्रभावता मैं बता रहा हूँ। ये चौड़े में एक पिल्लुआ के पेड़ के नीचे बैठी है, मंदिर बनने नहीं देती। बड़े बड़े सेठ यहाँ आए, दिन में दीवारें बनती हैं, रात में अपने आप गिर जाती हैं, क्योंकि वो चाहती नहीं मंदिर। वो कहती है कि मेरे यहाँ मंदिर बनाओगे तो मेरा मंदिर वही है कि बेटियों को आदर करो, उनको खूब भक्तों को उसने दर्शन दिया है, क्या तुम कन्याओं का आदर करोगे तो उसी से मैं प्रसन्न होने वाली हूँ। गर्भ में संतान को मत मारिए, उससे मैं प्रसन्न होने वाली हूँ। तो दुनिया में एक ऐसा अद्भुत मंदिर है, यदि मैं ये कह दूं कि दुनिया के बहुत ज्यादा ध्वजा झंडे यहाँ पर, नेजा यहाँ पर चढ़ते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैया के दरबार में लोग रोते हुए जाते हैं और ध्वजा बोल करके आते हैं, और जब तक वो साल पूरा नहीं होता तब तक तो उसके घर में खुशियां ही खुशियां लहराती हैं। ये ध्वजा की बड़ी महिमा है। आप अपने घर के ऊपर भी ध्वजा, आप तो नेताओं की झंडियां लगाते हैं, ये बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, लोक दल वाले हैं, फलाने दल वाले हैं, पता नहीं आपको इलेक्शन लड़ना है, क्या करना है आपको। धर्मत ध्वजा लगाइए, धर्मत ध्वजा। महाराज दशरथ के अट्टालिका के ऊपर भी धर्म ध्वजा लगी हुई थी, तो उसको आप धर्म ध्वजा को लगाइए, और वो ध्वजा ये बता देगी कि आपका समय कैसा आने वाला है। तो भगवान शंकर ने ध्वजा दी और कहा इसको अपने महल के ऊपर लगा दे। जब ये छिन्न भिन्न हो जावे तो समझ लेना कि अब तेरी बाजुओं की खुजली मिटाने वाला कोई आ गया है। भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने उसको ध्वजा दी और उसने अपने यहां जाकर के लगा दिया।
इतने में हुआ क्या, बाणासुर की एक बेटी थी जिसकी कथा का वर्णन है यहां पर। उसका नाम था उषा। बाणासुर की कन्या थी, बेटी थी उषा। पिता की बहुत लाडली थी, बहुत ही ज्यादा प्यारी थी वो। एक दिन स्वप्न में इसने भगवान के प्रपौत्र का दर्शन कर लिया। अनिरुद्ध को सपने में देख लिया इसने। अनिरुद्ध, और देख क्या लिया कि स्वप्न में ही उसको देख करके उसने ये भी प्रतिज्ञा कर ली कि पति के रूप में इसी का वर्ण करूंगी। और स्वप्न की चीज है, बड़ा मुश्किल होता है। इसकी एक सहेली थी, वो राक्षस भिवांडक की बेटी थी, उसका नाम था चित्रलेखा। तो पूरी दुनिया के ही चित्र बनाती थी। दोनों में भारी मित्रता थी, बहुत सहेली खासम खास थी। तो देखा कि इसने उषा ने पूरे दिन भर तक पानी नहीं पिया और इस संकल्प ले लिया, मैं प्राण छोड़ दूंगी यदि ये मुझे पति के रूप में नहीं मिला। इतनी बड़ी हट कर दी। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। ये दुनिया में जितनी माताएं ठगी जाती हैं, पुरुष नहीं ठगे जाते। ये इनकी सहजता, इनकी सरलता है। और आज के समय में तो इतना ज्यादा हो रहा है, स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली ये बेटियां, यह लोग ऐसे उनका मूड बदल देते हैं कि वो बेटियां माता पिता को छोड़कर अपना जीवन उनके लिए समर्पित कर देती। ऐसे इनसे बेटियों को बहुत सावधान रहना चाहिए। तुम बहुत सहज हो, तुम बहुत कोमल हो। आदमी, पति तमाम गलतियां करने के बाद भी नारी से गलती हो जाए तो ये माफ करने को तैयार नहीं होता, इतना अकड़ू एंडू बनता है। लेकिन इससे गलती हो जाती है, इसकी आंख में आंसू नकली भी आ जाते हैं पति पत्नी के सामने, तो हाल सब कुछ वह भूलने के लिए तैयार हो जाती है। उसका हृदय इतना कोमल है, उसका हृदय इतना सहज है। और इस कोमलता में बहुत देवियां इस धरती की दुख की, कष्टों की शिकार भी बनी है। उनके साथ बहुत छलाव हुआ है, उनके साथ बहुत छल और कपट हुआ है। इसलिए तो मैं कन्याओं को, बेटियों को कहता हूं कि बहुत सावधान। जिनको तुम अपना खास समझ रही हो, जीवन का परिणाम बहुत विपरीत हो सकता है। और मैंने तो यहां तक कह दिया है कि आप सगरे अधिकार भले ही अपने पास रखें, लेकिन अपने विवाह का अधिकार कभी अपने पास मत रखें। यह कन्यादान विवाह तो माँ बाबूजी के ही हाथ में हो। कोई दिक्कत भी होगी तो कम से कम तुम इनको लाना तो दे दोगी कि तुमने ऐसा देखा था। और अपने मन मुताबिक यदि किया तो तुम किसी को बोल भी नहीं सकती। और याद रखना, जो बेटियां मन मुताबिक अपनी शादियां विवाह करती हैं, समाज में, रिश्तेदारों में उनकी इज्जत नहीं रहती। यदि कहीं किसी शादी वगैरह में वो जाती में तो लोग घूर घूर करके देखते हैं, देखो केशव की बेटी ने नाक कटा दी, ये वो ही आई है, गर्दन उठा के चल रही है, इसको शर्म नहीं लगी। ऐसा नहीं है किसी को हथियार से मारो तब ही मौत है। शर्मदार व्यक्ति के लिए तो कोई बात भी समान कह दे तो मृत्यु से ज्यादा है उसके लिए। अब वो रात्रि में हरिवंश पुराण में वर्णन है कि रात्रि में उसने सपन में भगवान कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध को देख लिया, पानी नहीं पिया थे। पिता को तो कुछ मालूम ही नहीं है। सहेली ने पूछा, एक सहेली है जिसको सब मन की बातें बता दी जाती है। भिवांडक की बेटी थी, नाम था उसका चित्रलेखा। चित्रलेखा ने पूछा, बहन क्या बात है? तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने रात्रि को स्वप्न में किसी को देखा है, मैंने तो सौगंध खाई है कि विवाह उसी के साथ करना है। इस कथा में लिखा, अपुत्रो लभते पुत्रम कन्या बिंदत सतपतिम गुरुबड़ी सुनते यातु वरम पुत्रम प्रसूयते। जो ये कथा सुन रहे हैं, इसका मातम लिखा, अपुत्रो लभते पुत्रम। इस कथा को सुनकर जिसको संतान नहीं है उसको संतान मिलेगी। इस कथा की फलश्रुति है, जिस कन्या के विवाह में अवरोधकता आ रही है उस कन्या के विवाह में योग्य वर मिलेगा। इस कथा की जो महिमा है वो बताई जा रही है। गुरबड़ी सुनते यातु,
जो इस कथा को सुनेंगे, जिनके जीवन में कोई गुरु भी नहीं है, तो अच्छे गुरु से उनकी मुलाकात होगी। परम पुत्रम प्रसूयते, इस कथा को सुन करके जिनके बच्चे भी हैं, इस कथा को जो माता पिता सुनेंगे उनके बच्चे श्रेष्ठ हो जाएंगे, उनके अंदर कोई दुर्गुण नहीं रहेगा। ये इस कथा की इतनी बड़ी महिमा है। जो आप श्री हरिवंश पुराण का चरित्र सुन रहे हैं, हरिवंश पुराण की कथाएं आप सुन रहे हैं, बहुत आनंद देने वाली है कथा। चित्रलेखा ने कहा, बहन मैं कुछ चित्र बनाती हूं। सूर्यवंश के सगरे राजा राजकुमारों के चित्र बनाए चित्रलेखा ने, लेकिन जिसने अपना वर स्वप्न में देखा है उनमें तो कोई था नहीं। उसके बाद में चंद्रवंश के चित्र बनाए गए, जो चंद्रवंश में राजे हुए, राजा यदु का चित्र बनाया। तो उषा कहती है कि कुछ हल्की सी शकल मिलती है, इन चित्रों को आगे बढ़ाइए। तत्पश्चात इसी वंश में आगे जन्म लेने वाले श्री